Exercise 2.3 question number 1 +1 class Elements Mathematics. So आपको एक रिलेशन दिया है, इट्स डिफाइन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल एंड आर आपके पास है x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x. ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का अपने को डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिखना है और बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द रिलेशन y इज इक्वल टू 2x. तो x की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर लेनी है. x1 लेंगे तो y आपके पास आएगा 2, x2 लेंगे तो y 2 2 जा 4, x3 लेंगे तो y 2 3 जा 6, x4 लेंगे तो y 2 4 जा 8 डैश डैश डैश. क्योंकि सभी नेचुरल नंबर तो हम रख नहीं सकते, तो ये ऑर्डर पेयर्स होंगे. वेरी सिंपल, क्योंकि y जो है वो x का डबल होगा. तो x1 है तो y 2 हो जाएगा, x2 है तो y 4 हो जाएगा. अब आप लिखेंगे डोमेन. डोमेन मीन्स फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स. फर्स्ट पोजीशन पर है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश. सभी नेचुरल नंबर हैं, तो आप ये लिखने की बजाय आप सेट एन भी लिख सकते हैं. फिर उसके बाद हम लिखेंगे रेंज. रेंज सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स हैं, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है डैश डैश डैश. तो ये आपके पास हैं इवन नेचुरल नंबर्स. तो आप लिख देंगे इवन नेचुरल नंबर्स. फिर आपको लिखना है कोडोमेन. ठीक है. तो कोडोमेन मीन्स आपका आर कोई भी रिलेशन ए से बी डिफाइन है, तो सेकंड नंबर सेट आपका कोडोमेन होता था. तो यहां पर सेकंड नंबर पर कौन है? एन है. तो इसकी कोडोमेन जो है वो क्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर्स. अब बात आती है कि ये रिलेशन जो है वो हमारा फंक्शन है या नहीं है. अब फंक्शन कब होगा कि आपका इधर सेट है नेचुरल नंबर्स और इधर भी आपके पास सेट है नेचुरल नंबर, और रिलेशन आपका n से n डिफाइन है. 1 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 डैश डैश डैश. और जो रिलेशन है वो है y इज इक्वल टू 2x. तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो फर्स्ट सेट है उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब की इमेज इसमें होनी चाहिए, यानी सब बी सेट से रिलेटेड होनी चाहिए. तो 1 2 3 4 रिलेटेड है या नहीं है ऐसा देखते हैं. तो 1 की क्या मिलेगी? डबल हो जाएगा, 2 मिलेगी, 2 का डबल हो जाएगा 4, 3 का डबल हो जाएगा 6, 4 का डबल हो जाएगा 8, 5 का डबल हो जाएगा 10, 6 का डबल हो जाएगा 12, 7 का डबल हो जाएगा आपका 14. तो आप एक बात बताइए, सेट फर्स्ट का डबल होगा और नेचुरल नंबर का डबल भी एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से लेके अप टू इंफिनिटी तक लाई करेगा. सबकी इमेज है. फिर दूसरी बात, यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो 1 की इमेज कितनी है? 2 है, 2 की इमेज है 4 और 3 की इमेज है 6. तो नेचुरल नंबर का डबल कभी भी रिपीट नहीं होने वाला. ठीक है. तो इसका मतलब ये आपका एक फंक्शन है. ठीक है. बात आती है कि आप लोग इसमें लिखेंगे कैसे. लिखना सिर्फ यही है कि every x belongs to natural number is uniquely related with y belongs to natural number. Right? The done. This is question number 2. In this we have total 7 parts. And there is a set x and set y. आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन सेट x से सेट y डिफाइन है. ठीक है. दिस इज गिवन. और आपको ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है रिलेशन की. आपको चेक करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है. तो बहुत सीधी सी बात है. पहली चीज आप ये देख लो कि एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं
उनकी सबकी इमेज है क्या। तो जैसे आप फर्स्ट को अगर देखें, 2 की इमेज है, 3 की है, 4 की है, 1 की नहीं है। यानी 2 की इमेज बता रहा है वो कितनी, 1। वैसे ये हो भी नहीं सकता, वैसे भी नहीं है, क्योंकि 2 की इमेज 1, यहाँ 1 नहीं है सेट वाई के अंदर। फिर 3 कह रहा है 1 से रिलेटेड है, सेट वाई में 1 नहीं है। 4 की इमेज 2 है, वैसे ये इस कारण से भी फंक्शन नहीं है। दूसरी सबसे जो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी चलते हैं वो ये है कि जो आपका 1 है उसकी इमेज नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर सेकंड पर अगर आप चलें तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है। तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, और 3 की इमेज 6 है, और 4 की इमेज 8 है। तो ये आपका फंक्शन है, क्योंकि सभी एलिमेंट की इमेज है और सब यूनिकली रिलेटेड है। इमेज यूनिक है। अब इसमें देखो थर्ड में 1 4 है, 1 रिलेटेड है आपका 4 से, 2 रिलेटेड है आपका 4 से, और 4 रिलेटेड है आपका 8 से, ठीक है। लेकिन 3 रिलेटेड नहीं है किसी से भी। 1 है, 2 है, 4 है, लेकिन 3 नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका फंक्शन नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ में आप देखो 1 की इमेज 2 है, 1 रिलेटेड है 2 से, 2 इमेज 2 है, 3 का 8 है, 4 का 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 सारे रिलेटेड हैं, इसका मतलब ये फंक्शन है। उसके बाद 1 की रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 6 से, 3 रिलेटेड है 6 से, 4 रिलेटेड है 10 से। सेकंड पोजीशन रिपीट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब नंबर 6 में आ जाओ, 1 8 से, 2 8 से, 3 8 से, 4 8 से। सेकंड पोजीशन सब में सेम है, फर्स्ट पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1 8 से, 2 8 से, 3 8 से, 4 8 से। उसके बाद है सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 2 की इमेज 6 है। ये पकड़ा गया यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है, 2 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 4 से, और दूसरा बता रहा है वो 2 रिलेटेड है 6 से, ठीक है। तो 2 जो है आपका वो 4 से भी रिलेटेड है और 6 से भी, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। set x and set y are given. Set x has 1 3 5 7 and y has 0 1 2 3 up to 13. Function is defined from x to y and function is fx is equal to 2x minus 1. कहता फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ f। फंक्शन के एलिमेंट्स पता करने हैं, राइट। तो आपके पास कभी भी fx है तो आप y इज इक्वल टू कर सकते हैं, और y है तो आप fx लिख सकते हैं। मीन्स मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास अगर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो आप चाहें तो इसे fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी fx की जगह y ला सकते हैं और y की जगह आप fx लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक ही बात है। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सो उसने क्या बोला है कि आप f के एलिमेंट्स लिख के बताओ। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y निकाल लेंगे। x की वैल्यू 1 लिया तो y इज इक्वल टू आपका कितना है 2x माइनस 1। इसमें x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1। देन x इज इक्वल टू 2, तो y अपने पास आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 3। फिर 2 तो अपने को लेना ही नहीं, 3 लेना है, ठीक है ना। तो 2 था ही नहीं, अपने इनपुट में नहीं था, 3 है तो अपन 3 लेंगे। y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 5। फिर x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1, 9 आ गया, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 1, 13 हो गया। तो f के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आए, आपने 1 लिया तो 1 से क्या आया 1, यानी 1 1। उसके बाद 3 से आपके पास क्या आया था 5, मीन्स 3 5। 5 से आपको क्या मिला 9, तो 5 9। और 7 से आपको क्या मिला 13, 7 13। तो ये आपके पास हो गया f, ठीक है। अब एक बात देख लो, क्या ये फंक्शन है, आप चेक भी कर लेते हैं। आपका जो सेट था वो 1 3 5 7 पर डिफाइन था,
तो 1 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 5 है, 5 की 9 है, 7 की 13 है। ठीक है, यानी x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये आपका एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड वी वांट टू कैलकुलेट एफ ऑफ 2। तो आपको सबसे पहले एफ ऑफ 2 निकालना है। एफ ऑफ 2 का मतलब है आपका जो फंक्शन है इसमें आप x की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे। तो आप 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इधर 2 स्क्वायर और ये 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 16 प्लस 4 माइनस 3, तो आपके पास ये आ गया टोटल 70। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू आपके पास है वो आ गई 70। इसके बाद आपको एफ ऑफ माइनस 1 निकालना है। एफ ऑफ माइनस 1 आप खुद कर लेंगे, इसमें एक्स की जगह -1 रख देंगे। फिर आपको निकालना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, ए रिप्लेस करेंगे। तो ये आपका एक्स ए हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ एक्स की जगह आपका ये हो गया -3। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एज इट इज छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपको निकालना है एफ ऑफ 1। कभी भी आपको ये एफ ये 3 बार 4 बार 5 बार भी हो सकता है, तो आप अंदर से स्टार्ट करना है, यानी आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 1 रख लेंगे। 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 आपके पास कितना आ गया 3। अब आपको निकालना क्या था, एफ ऑफ 1। अब आपने एफ ऑफ 1 निकाला है तो वो कितना आ गया 3। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये कितनी आई है, अंदर वाली 3 आई है, तो एफ ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 3 मतलब आप इसमें x की जगह 3 ले लेंगे, तो ये आपका 2 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया 36 प्लस 6 माइनस 3 यानी 39। ठीक है, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे ही हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास f के एलिमेंट्स गिवन हैं। f जो आपका सेट है, f जो फंक्शन है, ये एलिमेंट्स गिवन है। इसमें 1 लोगे तो आपके पास 1 आएगा, x 1 लोगे तो y 3 आएगा, x 0 लोगे तो y -1 आएगा, x -1 लोगे तो y -3 आएगा। और उसने बताया f एक लीनियर फंक्शन है, यानी आपका जो f है वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के जैसा है। ये एक लीनियर है। लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी है 10th में भी, x और y की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, कहता है लीनियर फंक्शन पता करके बताओ क्या होगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी होगा। तो उसने क्या बोला है कि आप x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y 1 आएगा। फर्स्ट ऑर्डर पेयर से पता चल रहा है, तो आप इसमें y की जगह 1 ले लें और x की जगह 1 ले लें, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये सभी फंक्शन के एलिमेंट है, कोई भी ले सकते हो, ये ले लो, सवाल आसान हो जाएगा। आपका है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और आपको बताया उसने x 0 रखोगे तो y कितना होगा -1, तो y की वैल्यू आपकी हुई -1, ये हो गया 0, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1 आ गई। b को आप इसमें रख दीजिए, ये हो गया a -1, तो a आपके पास कितना आ गया 2। आपने क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, वैल्यू रख दो, a हो गया 2, b हो गया -1। ठीक है, तो ये वो फंक्शन है, रिक्वायर्ड फंक्शन। अब आपको चेक करना है तो आप किसी इन दो के अलावा, ये दो तो अपन ने यूज किए हैं ना, ये तो सेटिस्फाई करेंगे ही, दो के अलावा कोई भी ले लो आप, 2 3 ले लो, रख के देख लो। x इज इक्वल टू 2, तो 4 -1, y की वैल्यू 3 आई, तो ऐसे ही बोल रहा है वो
कि आप इसमें x इक्वल टू 2 लेंगे तो y आपके पास जो है वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो दूसरी वैल्यू भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इट हैज 4 पार्ट्स एंड अपने को चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ओड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। लेट इट इज एफ एक्स, और एफ एक्स आपके पास है 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। टू चेक इवन और ओड, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो आपके पास आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, ये आएगा 3 इंटू माइनस एक्स पावर 4 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो ये हुआ 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, क्योंकि इवन पावर है आपका, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। ये 5x स्क्वायर प्लस 6। तो आपने जो f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट किया वो f ऑफ माइनस एक्स आपका 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 यूं का यूं आ गया, यानी f ऑफ माइनस एक्स fx आ गया। इसका मतलब ये आपका इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। नाउ सेकेंड पार्ट आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x। वही इसमें x इज इक्वल टू माइनस एक्स आप पुट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स 2 इंटू माइनस एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स। तो इट इज माइनस 2x क्यूब माइनस 5x, यानी f ऑफ माइनस एक्स आप माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया 2x क्यूब प्लस 5x, यानी f ऑफ माइनस एक्स हमारे fx का नेगेटिव आ गया, का मतलब ये आपका ओड फंक्शन है, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट, नाउ थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस प्लस 7। मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा वैल्यूज को, तो आप इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो f ऑफ माइनस एक्स मोड ऑफ माइनस एक्स प्लस 7। तो f ऑफ माइनस एक्स मॉडुलस करेगा पॉजिटिव, तो मोड ऑफ x ही हो जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ x प्लस 7। सो f ऑफ माइनस एक्स आपका वापिस क्या आ गया, fx आ गया। इसका मतलब ये आपका एक इवन फंक्शन है, ठीक है। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स दोनों इक्वल नहीं होते हैं। जब x की वैल्यू आप लोगों की बिलोंग करती हो नॉन इंटीजर से, नॉन इंटीजर से, ठीक है। और जब इंटीजर होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जब x आपका बिलोंग करेगा इंटीजर में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि वापिस आपका कितना ही आ जाएगा, x आ जाएगा। तो उस केस के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो हम ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव डिसाइड कर पाएंगे। सिमिलरली इसमें भी हम ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव डिसाइड कर पाएंगे, इसीलिए आपका ये फंक्शन है, ना ही हम पता कर सकते हैं ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ओड फंक्शन। इट इज नाइदर इवन नॉर ओड। तो ऐसे बहुत फंक्शन हैं जिनको हम नहीं बता सकते कि वो इवन फंक्शंस हैं या फिर ओड फंक्शंस हैं, ओके। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 एंड question number 8 has total 6 parts. Part may vary from addition to addition, so just आप concentrate करें questions पर। questions आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो सबसे पहला है आपके पास
एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x and we want to calculate domain of this function. इस फंक्शन की हमें डोमेन पता करनी है। अब जो फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3। एफ एक्स अपना जो फंक्शन है, एफ एक्स विल बी डिफाइंड if x multiplied by x minus 3 is greater than or equal to 0। आपका फंक्शन डिफाइंड रहेगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास है x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 ये 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। 0 हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 से बड़ा होना चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि रूट के नीचे नेगेटिव आ जाएगा और आपके पास जो नंबर है वो रियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब x की वो वैल्यूज पता करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक, x की वो वैल्यूज पता करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो आप एक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी रहती है आपकी x माइनस ए x माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर आपके पास है। x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और दूसरी बात इस पे कंडीशन ये है, जो a आपका है वो b से छोटा है। यहां मैं a को क्या लेके चल रहा हूं, b से छोटा लेके चल, क्योंकि अपने को देखना तो पड़ेगा ना a कौन है और b कौन है। ठीक है, अब अपने वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं। x को x माइनस 0 लिख सकते हैं और इसे x माइनस 3 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वो ये कहता है कि अगर ऐसा है तो x आपका छोटे से छोटा है या फिर बड़े से बड़ा है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, x आपका 0 से छोटा है या फिर x आपका 3 से बड़ा है, क्योंकि a कितना हो गया 0, b कितना हो गया 3। तो 0 से छोटा यानी माइनस इंफिनिटी से 0, 0 पर क्लोज इंटरवल, और का आपका क्या हो गया यूनियन। 3 से बड़ा तो 3 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, या फिर आप इसी बात को कैसे लिख सकते हैं कि भैया सारे रियल नंबर ले लो लेकिन आप क्या छोड़ दो, 0 से 3 के बीच की वैल्यू छोड़ दो। ये रिप्रेजेंट करता है ना, देखो 0 से इस तरफ सारे नंबर हैं, 3 से इस तरफ भी सारे नंबर हैं। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, ऑल रियल बट नॉट ओपन इंटरवल 0 to 3। एक तो ये है, इसमें आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। ठीक, दूसरा मेथड भी है, आप इस बात का पता कैसे करेंगे। इसके लिए आप क्या करते, यही आएगा आंसर। ठीक है, तरीका बदल जाएगा। x इंटू एक्स माइनस 3 आपके पास है, तो x इंटू एक्स माइनस 3 को आप रख दें 0। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, 0 and 3। इन्हें आप नंबर लाइन पर लगा लो। हेयर इट इज 0, इट इज 3। यहां 3 इंटरवल बनेंगे, एक तो 0 और 3 के बीच में, एक 3 से बड़ा और एक 0 से छोटा। ठीक है, सेकेंड पार्ट we have fx is equal to square root of 2x minus 2x square। सेम थिंग इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमारी ये जो टेंशन है कि भैया सम नंबर डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा या 0 बाय 0 हो जाएगा या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, इन पे तो आप बिना टेंशन के क्रॉस लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर रूट के नीचे नेगेटिव वाली टेंशन है। अगर रूट के नीचे नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। तो आप करेंगे क्या, एफ एक्स
will be defined if 2x minus 2x square is greater than or equal to 0। सेम टाइप की सिचुएशन आ गई। आप देखो इसमें 2x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना चाहते हैं या नंबर लाइन से, आपकी मर्जी है। अगर नंबर लाइन से करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, इस फैक्टर को, जो ये आपका एक्सप्रेशन है, इनको एक बार आप 0 ले लो, x की वैल्यूज पता कर लो। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, 0 एंड 1, और उन्हें एक नंबर लाइन पर बैठा लो। ये 0 है, ये 1 है, तो आपका 3 इंटरवल बनेंगे 0 और 1 के बीच में, 0 से छोटा और 1 से बड़ा। बारी बारी सबको चेक करते हैं। पहले ये ले लेते हैं 0 से छोटा। हमारा जो पहला फैक्टर है वो क्या है, 2x। 0 से छोटा होते ही 2x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 0 से छोटा कोई भी नंबर रख लो, नेगेटिव आएगा। 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी ऑल ओवर क्या आने वाला है, नेगेटिव। क्या आने वाला है भैया, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये तो हम नहीं ले सकते। फिर उसके बाद आपका आ गया 0 से बड़ा 1 से छोटा, पहला फैक्टर 2x। 0 से बड़ा 1 से छोटा चाहे कुछ भी हो, 2x ने तो क्या रहना है फिर इसमें, पॉजिटिव। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स में आप अगर 0 से बड़ा करेंगे और 2 से छोटा करेंगे तो आपका क्या आएगा ना, 1 से छोटा करेंगे तो क्या आएगा, टोटल पॉजिटिव। आप करके देख लो, कोई भी नंबर ऐसा रखो जो 0 से बड़ा हो और 1 से क्या पड़ता हो, छोटा पड़ता हो। ठीक है, तो आप जैसे 0.5 रख लो तो 1 माइनस 0.5 आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई भी नंबर उठा लेना, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव। फिर आया 1 से बड़ा। 1 से बड़ा में 2x है पहला फैक्टर, तो 2x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 1 माइनस एक्स में 1 से बड़ा x की जगह रखोगे ना तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी ऑल ओवर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आपका कौन सा इंटरवल पास हुआ, ये वाला। ठीक है, कि आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, और 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप 0 लेंगे तो इसमें x की जगह 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप 1 लेंगे तो 2 माइनस 2 फिर से 0 हो जाएगा। 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन की जो डोमेन आई वो आ गई आपकी x बिलोंग्स टू 0 to 1। नेक्स्ट के लिए चलेंगे। तो अपने को चेक करना है कि हमारा जो अपना ये एक्सप्रेशन है कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई होता है। तो सबसे पहले मैं यहां देख करता हूं। इसके लिए क्या करना होता है, पहले टुकड़े को देख लो बस एक बार। x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होंगी तो जो पहला टुकड़ा है अपना x पॉजिटिव रहेगा। फिर x माइनस 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी होंगी तो x माइनस 3 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव। यानी x इंटू एक्स माइनस 3 पॉजिटिव रहेगा जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होंगी। फिर यहां जाओ, 0 से 3 के बीच में x आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। 0 से 3 के बीच में अगर आप देखें तो x माइनस 3 आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है 3 से छोटी है तो x माइनस 3 तो नेगेटिव देगा। तो टोटल कितना आ गया, नेगेटिव। यानी अपना फैक्टर x इंटू एक्स माइनस 3 जो एक्सप्रेशन है वो इस इंटरवल में नेगेटिव रहेगा। फिर आ जाओ इधर, x जब 0 से छोटी वैल्यू होंगी x क्या रहेगा, नेगेटिव। x माइनस 3 जब 0 से छोटी वैल्यू होंगी तो x क्या रहेगा, नेगेटिव। तो टोटल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तब आपको साफ दिख रहा है कि 3 से प्लस इंफिनिटी और इधर 0 से माइनस इंफिनिटी, इस इंटरवल के लिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो 0 या 0 से बड़ा रहेगा। इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, यूनियन। बिल्कुल सेम वही आंसर आया। इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं कि सारे रियल नंबर आप ले लो, लेकिन 0 से 3 के तक के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे छोड़ दो। तो दिस विल बी द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, नाउ सेकंड पार्ट 3 एंड question number 8 part 3 and fx is
जो आपका फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को इसकी डोमेन पता करनी है, तो बहुत आसान है। डिनोमिनेटर में इसके 1 है, तो वही बात, कोई नंबर डिवाइडेड बाय 0, 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का टेस्ट इसका हो गया पास, कभी नहीं होने वाला। रह गया तो सिर्फ कौन सा, ग्रेटर देन 0 का, यानी फंक्शन हमारा डिफाइन होगा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। x की यहां से जो वैल्यू निकल आएंगी वो पास है, तो माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x सॉरी माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन लो आप इनइक्वलिटी में, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ तो साइन चेंज हो जाएगा। अब अपने को इसके फैक्टर कर लेने चाहिए। आप अगर फैक्टर करोगे तो x प्लस 3 और x माइनस 1 विल बी द फैक्टर्स, x प्लस 3 एंड x माइनस 1 विल बी द फैक्टर्स। अब बात आती है कि वैल्यूज पता करें, तो दो तरीके हैं वही, आप आइडेंटिटी लगा लो, x माइनस a x माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन मैं यहां लाइन मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को डिस्कस करूंगा, ये थोड़ा आसान भी पड़ता है, वैसे वो डायरेक्ट ही आइडेंटिटी उससे ज्यादा आसान। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 और x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, देन वी गेट x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 3, राइट। सो पुट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन, सो वी गेट माइनस 3 and 1. Here now we have 3 intervals, right? One is between minus 3 and 1 and another is greater than 1 and it is less than minus 3. We have 2 factors. The first factor is x plus 3. When we have values less than minus 3, then what will be the nature of x plus 3? Whether it will be positive or whether it will be negative. We have to decide, right? x माइनस 3, माइनस 3 से इस तरफ छोटा कोई भी नंबर उठाओ तो आपका ये क्या आंसर देगा, x प्लस 3 का निशान आएगा नेगेटिव। नाउ वी हैव x माइनस 1, इफ यू आर टेकिंग वैल्यूज लेस देन माइनस 3 देन यू अगेन हैव नेगेटिव, सो ऑल ओवर इट बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द माइनस 3 से बड़ा और 1 से छोटा। तो पहले आते हैं आप क्या, x प्लस 3 पर। x की वैल्यू माइनस 3 से आप बड़ी करें और 1 से छोटी करेंगे तो आपका ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और x की वैल्यू यहां आ जाओ आप, माइनस 3 से बड़ी करेंगे और 1 से आप छोटी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो टोटल पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हो गया, नेगेटिव। फिर 1 से बड़े पर आ जाते हैं, तो x प्लस 3 1 से बड़े पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, और x माइनस 1 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो टोटल कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव 2 पार्ट आए, एक तो आया माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 क्लोज इंटरवल, और एक आया 1 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, 2 आए हैं, इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, यूनियन। अब इसमें आप देखो तो माइनस 3 और 1 के बीच का इंटरवल गायब है, तो आप कह सकते हैं इसको, आप दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑल रियल बट नॉट माइनस 3 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, सभी रियल नंबर लेंगे लेकिन माइनस 3 से 1 के बीच के रियल नंबर हम नहीं ले सकते। ये हो जाएगी हमारे फंक्शन की डोमेन। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, फोर्थ पार्ट, वेरी इजी। इट इज fx is equal to modulus of x minus 5 divided by x minus 5। अब इसमें कौन सी टेंशन हमें नहीं है, रूट के नीचे नेगेटिव आने की कोई चिंता नहीं है। ये चिंता भी बहुत कम आपको देखने को मिलती है, इसकी भी मत किया करो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको टेंशन है सिर्फ यहां, भाई हो सकता है कि समथिंग बाय 0 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है, 1 नहीं है अब की बार।
या फिर 0/0 हो जाए, इनमें से कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 5 हियर, देन व्हाट आई गेट, f of 5 minus 5 divided by 5 minus 5, I get 0/0। ठीक है, जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड फॉर्म है। मीन्स x इज इक्वल टू 5 पर आपका फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल बट नॉट 5। ठीक है, 5 को छोड़ दो, 5 के अलावा इसमें आप कोई भी नंबर रख के देख लो, आपका फंक्शन डिफाइंड रहेगा। ठीक है, नाउ गो फॉर नेक्स्ट पार्ट, 8th क्वेश्चन, 5th पार्ट। सो in this function we have quadratic polynomial divided by another quadratic polynomial। इसमें क्या होता है, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर लेना चाहिए। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के फैक्टर्स आप नहीं कर पाएंगे, लीनियर फैक्टर्स, बट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के हम फैक्टर कर सकते हैं, तो वो आपके पास हो जाएंगे x माइनस 4 x माइनस 1। अब अगर आप यहां देखें कि हमारी कौन सी टेंशन बिल्कुल दूर है, वो ये दूर है, स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है, इसे हटाओ। इंफिनिटी बटे इंफिनिटी भी आपका पॉसिबल नहीं है यहां, और आपको बहुत कम देखने को मिलता है। फिर आपके पास आया ये वाला, अब ये चांसेस हो सकते हैं, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 आ सकता है क्योंकि नीचे 0 है, या फिर 0/0 आ सकता है। अब सबसे पहले ये सोचो डिनोमिनेटर में 0 कब आ सकता है। आप इसमें x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इफ यू टेक x इज इक्वल टू 4 इन द डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 0, इफ यू टेक x इज इक्वल टू 1 देन इट बिकम्स 0। सो at x is equal to 4 and x is equal to 1 our function is not defined, but at all other values our function is defined, right? So domain of the function all real but not 1 and 4। सभी रियल नंबर्स आप ले लेंगे, लेकिन आप नहीं ले सकते क्या, 1 and 4। ओके, क्योंकि 1 और 4 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और केस आ जाएगा समथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज अ इनफाइनाइट वैल्यू दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, गो फॉर नेक्स्ट। नाउ वी हैव 8th क्वेश्चन, 6th पार्ट। इन 6th पार्ट वी हैव fx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। अब हमारी यहां कौन सी टेंशन दूर है, मुझे तो लग रहा है कि 0/0 वाला चांस तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, ऊपर 1 है तो 0 आने का चांस ही नहीं है, नीचे 0 आने का चांस है। रूट भी इसमें है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को भी आप छोड़ के चले, 2 ही चांस बचते हैं। एक तो बचता है समथिंग डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, और एक स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 को देखते हैं पहले। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। इफ यू टेक x इज इक्वल टू 1 देन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, तो आप x इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते इसमें, पहली बात। रूट के नीचे नेगेटिव, ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं है ना, डिनोमिनेटर में ही है, डिनोमिनेटर में आपके पास है, तो रूट के नीचे आपके पास है 1 माइनस एक्स, तो सीधी सी बात है 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसमें आप इक्वल टू 0 भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, फिर 1/0 हो जाएगा, और ये 1/0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड केस, राइट। तो 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फ्रॉम हियर वी गेट माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड greater than 1 and x is less than 1, क्योंकि आप माइनस हटाएंगे, x is less than 1, ठीक है। तो 1 नहीं होना चाहिए और x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए,
तो मेरे ख्याल से ऐसा कह रहा है ये आपका 1 है, 1 से छोटा आप ले सकते हैं और आपको 1 को इंक्लूड नहीं करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप माइनस इन्फिनिटी से चलते जाओ, 1 तक पहुंचो, लेकिन 1 को इंक्लूड मत करो। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन आपके पास आएगी वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 1। नेक्स्ट, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 and its first part. Question number 9, first part, and that is y is equal to square root of x minus 5 and given is x is greater than or equal to 5. अब अपने को इसका रेंज पता करनी है। ठीक है, सो रेंज पता करने के लिए आपको डोमेन या तो गिवन रहेगी या फिर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी के ब्याह पे आप रेंज निकाल पाएंगे, क्योंकि जो रूल है वो क्या है, रेंज आर दोज वैल्यूज विच आवर फंक्शन अटेन्स एट इट्स डोमेन। राइट, तो डोमेन पता होना जरूरी है। इसमें जैसे इसने दे रखी है, आप इसकी डोमेन निकालोगे तो भी यही आएगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया, तो जो x की वैल्यूज हैं वो 5 हैं या 5 से बड़ी है, आप रेंज निकाल ली। ठीक है, सो देखो, एक तो आप मैथमेटिकली अगर करें तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। आपकी इसमें इस फंक्शन को हमें इनवर्स ये उल्टा कर लेना है। अभी तो क्या है, इसमें हम x रखेंगे y आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का में ऐसा कुछ बदलाव करेंगे कि y रखेंगे और x आएगा। तो उसके लिए मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5, y स्क्वायर प्लस 5। अब अपने को अपने फंक्शन की डोमेन रेंज चाहिए। क्या चाहिए, रेंज। जब आप ये x अलग कर लें, यानी आपने फंक्शन को ऐसा कर लिया, x y रखोगे तो x आएगा, ये था x रखोगे तो y आएगा, तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन की डोमेन पता कर लेंगे। ये जो y स्क्वायर प्लस 5 आया है, इसकी आप क्या पता कर लो, डोमेन। अब y स्क्वायर प्लस 5 के डोमेन के बारे में सोचें तो इसकी डोमेन रहेगी ऑल रियल्स। क्या रहेगी, ऑल रियल्स। ठीक है, जो यहां डोमेन आएगी वो हमारे फंक्शन की रेंज होगी, वो हमारे फंक्शन की क्या होगी, रेंज। बट कंडीशन आपको क्या है कि x की वैल्यू आपको क्या लेना है, या तो 5 या फिर ग्रेटर देन 5। तो आप एक बात बताइए, आप y स्क्वायर प्लस 5, ये आपके पास x है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी, यानी x कम से कम 5 हो सकता है। अब जब x कम से कम 5 हो सकता है तो y स्क्वायर प्लस 5, तो y तो 0 होगा फिर उस समय। ठीक है, यानी x की वैल्यू 5 से स्टार्ट होंगी तो y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होंगी। दूसरी बात, x की वैल्यू 5 से बड़ी रहे, अगर x की वैल्यू क्या रहे, 5 से बड़ी, यानी x क्या रहेगा, पॉजिटिव y स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू क्या रहेगी y की, 0, और बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। y जो है वो 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपके पास जो ओवरऑल आया वो आया y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये वाली नहीं, ये वाली लेनी है, कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन की जो अपने पास रेंज आ गई, वो रेंज क्या आई, 0 हो सकता है और प्लस इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक भैया, ये मैथमेटिकली आप ऐसे करेंगे। दूसरा, अगर छोटा सा अगर आप ऐसे ही भी सोचें तो अब एक बात बताओ, आपके पास वैल्यूज क्या है भाई, 5 है और 5 से बड़ी वैल्यूज हैं।
किस में रखनी है ये सारी? x-5 में रखनी है, तो आप सबसे पहले 5 ही रखते होगे, तो आप 5 रखोगे तो कितना आएगा? 0। फिर आप आगे चलते जाओगे तो 6 रखोगे, 6 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा? 1। फिर 7 रखोगे तो 2 आएगा, फिर 8 रखोगे तो 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे चलते जाओगे तो यहां से इशारा मिल रहा है कि 0 से शुरू होगा। सबसे छोटी वैल्यू इसका जो आंसर आएगा 5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक उतने भी नंबर रख लो, सबसे छोटा आंसर 0 आएगा, बाकी उससे बड़े ही आएंगे। तो क्या किसी ने गलत कह दिया कि भैया 0 से प्लस इन्फिनिटी तक आएगा? राइट, ओके। वी हैव सेकेंड पार्ट इन दिस function is fx is equal to x minus k minus x. It is k minus x divided by x minus k, and given is x is not equal to k. मैं कहता हूं कि डोमेन दी मिलती है, आपसे रेंज मांग रखी है, नहीं दी मिलती तो आप निकाल लें, तभी आपको रेंज समझ आएगी। यहाँ डोमेन है, डोमेन क्या है कि इसमें x इज इक्वल टू के नहीं रख सकते। भाई सही कह रहे हैं, आप इस फंक्शन में x इज इक्वल टू के रख के देखो, 0/0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू के को छोड़कर बाकी सब नंबर के लिए डिफाइन है। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, लेट y इज इक्वल टू k माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस के। सो y इज इक्वल टू, मैं माइनस कॉमन ले लूं अगर, तो ऊपर भी x माइनस के बन रहे, तो नीचे भी x माइनस के, तो y की वैल्यू जो है वो कितनी बच गई? -1। यानी क्या कह रहा है, इसकी रेंज जो है वो क्या होगी? ओनली -1। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1। ठीक है, अब ऐसे लिख लीजिए सेट की फॉर्म में -1, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ क्या होगा? -1। कईयों कंफ्यूज कर सकता है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा अब दूसरे वे से एक्सप्लेन कर देता हूं। k का मतलब यहां कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट ले लो। मान लो मैंने k को 5 ले लिया, k को कितना ले लिया? 5। तो अब मेरे को बताओ मैं क्या लेके चल रहा हूं? y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब यहां से देखो, सीधी सी बात है, y की वैल्यू -1 ही है वैसे अगर देखा जाए तो। नहीं तो आप वैल्यू रख के देखना चाहते हैं तो आप वो तसल्ली कर लो। मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू, उसने बोला 5 को छोड़ के बाकी कुछ भी रखो, यही है ना, x इज नॉट इक्वल टू 5, x इज नॉट इक्वल टू k, और k अपन ने क्या लिया? 5। इसका मतलब जो x है आपका वो 5 नहीं होना चाहिए। तो 5 को छोड़ के तो रख सकते हो, कुछ भी रख लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी नंबर रख के देख लेना। मैं जैसे 6 रख रहा हूं, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5, -1 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आया आंसर? माइनस। कोई और नंबर ट्राई कर लो, मान लो मैंने 200 रख लिया, तो y इज इक्वल टू कितना आता है? 5 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 5, तो भी कितना आ गया? -1। तो आप x की वैल्यू इसमें कितनी बारी चेंज करो, आंसर सदा ही कितना आएगा? -1 आएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है? x k नहीं होना चाहिए, और जो रेंज है वो क्या है? y आपका नहीं, -1, सिर्फ ओनली -1। तो आइडेंटिटी अपनी क्या थी? x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर अगर है तो x माइनस a से छोटा या x आपका a से बड़ा। अब अपने पास 3 है ना एक ही जगह, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? x आपका -3 से छोटा और x आपका 3 से बड़ा। -3 से छोटा मतलब -∞ से -3, 3 को लेना है, और बोले तो यूनियन, और 3 से +∞। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास हो गई -∞ से -3 यूनियन 3 से +∞। ठीक है, अब वैसे इसको इतना बड़ा लिख के वो नहीं देता, अगर देता तो भी, या तो आपको इसकी जगह क्या लिखा मिलता, वही साथ में लिख देता x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, या तो ये लिख देता है, इसका यही मतलब है, इसी से आया ये। ठीक है, या फिर आपको लिखा मिल सकता था
मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये भी मैंने लिखवाया हुआ है, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -3 से छोटी और 3 से बड़ी। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई एक ले लो। जैसे मान लीजिए मैं इसकी जगह लिख देता हूं मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो ये तो होगी डोमेन। हमें तो चाहिए रेंज भैया। क्या चाहिए, रेंज। डोमेन क्या कह रहा है कि डोमेन में आप -3 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 3 से बड़ा कुछ भी रखो, -3 से छोटा कुछ भी रखो। हम रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, स्केयर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो स्केयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या होगा, y स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 9। यहां से अगर मैं एक्स स्केयर कैलकुलेट करूंगा तो y स्केयर प्लस 9 आ गया। तो जो x की वैल्यू आई वो मेरे पास आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो x आपका हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो अब एक बात सोचो, अपने को इस फंक्शन में रखना क्या है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है, इसकी लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, वो हो सकती है आपकी मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर -16 डिवाइडेड बाई एक्स -4। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -16 डिवाइडेड बाई एक्स -4 given x is not equal to 4. So domain is given here. अगर आप इसकी डोमेन वैसे भी कैलकुलेट करते तो बताओ मेरे को, आप x इज इक्वल टू 4 ले नहीं सकते थे इसमें, उससे क्या होता, 0/0। ठीक है, तो अब यहां x की वैल्यू हम 4 नहीं ले सकते, ये तो होगी डोमेन। अपने को तो रेंज निकालनी है। ठीक है, 9 के सभी पार्ट्स में रेंज ही है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -16 डिवाइडेड बाई एक्स -4। रेंज निकालते वक्त अगर आपके पास कोई फैक्टराइजेशन और कैंसलेशन हो तो आप क्या करेंगे, वो कैलकुलेशन, वो कैंसलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस x -4 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, x + 4। तो x आपके पास कितना हो गया, y -4। ठीक है, अब x इज इक्वल टू y -4 आपके पास आ गया। अब बात आती है कि इस फंक्शन की आपके पास रेंज क्या होगी। तो हम क्या सोचेंगे कि x आपका क्या है, x एक ऐसा नंबर है जो 4 नहीं हो सकता। ठीक है, x आपका क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और x कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। भाई एक बात बताओ, अगर x 4 नहीं हो सकता तो y 8 नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। x कुछ भी हो सकता है, इसने बोला x 4 नहीं हो सकता, तो अगर x 4 नहीं हो सकता तो y क्या नहीं हो सकता, भाई 8 नहीं हो सकता। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, y इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, बाकी सारे नंबर हो सकते, क्योंकि x 4 को छोड़ के सब नंबर होना है। तो इसकी रेंज जो रहेगी, रेंज ऑफ फंक्शन आप आर एफ ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ऑल रियल बट नॉट 8, सभी रियल नंबर्स लेकिन 8 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इसको दूसरे तरह से तुम्हें समझाऊं, ये तो टेक्निकली मैथमेटिकली आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते थे, y की वैल्यू आप कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो कितनी बच जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स + 4। तुम यहां से देख सकते हो, जब x की वैल्यू 4 इसमें कोई रखेगा ही नहीं, रखनी ही नहीं है, तो y 8 कहां से आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन 8 नहीं हो सकती। नाउ वी हैव नंबर 4, फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट वी आर गिवन square root of x square -9, y is equal to square root of x square -9। ठीक है, अब आपके पास इसकी डोमेन वैसे गिवन होनी चाहिए, है नहीं,
लेकिन अपन निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। पहले हम इसकी डोमेन ही निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई इज इक्वल टू आपका फंक्शन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिफाइन अगर फंक्शन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो बड़ा होना चाहिए 9 से, मीन्स एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा होना चाहिए आपका 3 स्क्वायर से। तो आपको अगर ध्यान हो, मैंने इंटरवल वाली जो वीडियो है उसे अगर आप देखेंगे तो मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई हुई हैं, जो आइडेंटिटीज आपको ऐसी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। आइडेंटिटीज इस कैलकुलेशन में आपको करेंगी हेल्प। अब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर अगर आपके पास है तो एक्स की जो वैल्यूज हैं, तो एक्स की जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है भाई, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि एक्स जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 3। तो अगर यहां आप प्लस माइनस 3 लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 9 था आपका, तो एक वाई आपका क्या होना चाहिए फिर उस केस में, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो y की लिस्ट वैल्यू उस केस में क्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर उसके बाद y की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी रहेगी, दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि आप इस केस में अगर आप देखें यहीं तो y आप अगर 0 लेंगे, x की वैल्यू तो -3 से छोटी 3 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, y सदा ही आपका क्या रहेगा फिर पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, यानी आपके पास 0 से प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। 0 हो सकता है तो इसमें आप कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे। बट अगर इसमें कंफ्यूजन आपको किसी को रहती है, वैसे ये मेथड बिल्कुल वाजिब है, सही है, लेकिन कईयों को थोड़ा इजिली और समझने की आवश्यकता रहती है। तो आप एक बात सोच के देखो, यहां आपके पास -3 है, ये आपका 3 है, तो 3 से बड़ा लेना है आपको और -3 से छोटा लेना है। और आपके पास y इज इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 आपका है। आप एक बात बताओ, इसमें सबसे पहली वैल्यू कितनी है, 3, इसमें रखोगे 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 भाई। फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू क्या होती है 4 स्क्वायर कितना, बोलो 16 माइनस 9। 3 से 0 से बड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा ना, इसमें रख के देख लो, आपने 3 रखा तो 0 हो गया, फिर उसके बाद आपने 4 रख लिया तो 16 माइनस 9 कितना हो गया भाई 7, 5 रख लिया तो इधर बढ़ेगा, फिर -3 भाई, इसमें -3 रखना भैया, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 9 कितना आ गया 0, -3 के बाद -4 रखो तो 7 आएगा, क्योंकि आपको इन वैल्यूज का स्क्वायर करना है। तो एक्स स्क्वायर होते ही 3 से इस तरफ जितनी वैल्यू है और -3 से इस तरफ जितनी वैल्यू, सबका स्क्वायर तो सेम ही है, तो 0, 7। तो आप देख पा रहे हैं जो कम से कम वैल्यू है वो 0 आ रही है और बड़ी वैल्यू उससे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 हो सकता है और अप टू प्लस इंफिनिटी। तो किसी भी तरह से आपको रेंज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हम चलेंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स 5th पार्ट, ठीक है। 5th पार्ट आपके पास है भैया, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 7। आप इसके नीचे 1 लगाएंगे, डोमेन नहीं दे रखी, निकाल लो, 1 मिनट का काम है। इसकी जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर, स्क्वायर रूट इसमें नहीं है, नेगेटिव आने का टेंशन नहीं है, रूट के नीचे 0/0 नहीं होगा, नीचे 1 है, समथिंग बाय 0 नहीं होगा, कुछ टेंशन नहीं है। डोमेन इसकी क्या होगी, ऑल रियल नंबर। बात करते हैं रेंज की। तो रेंज अगर इसकी लिखेंगे तो वो आपकी है पॉजिटिव रियल्स, क्योंकि सीधी सी बात है, ये आपको कभी भी आंसर नेगेटिव देने वाला नहीं है। मॉडुलस फंक्शन है भाई, और मॉडुलस फंक्शन आपको सदा ही आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी डोमेन रेंज होगी पॉजिटिव रियल्स। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास फंक्शन है 9th का 6th पार्ट में, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा फंक्शन है। अब आप इसकी डोमेन भी निकाल लेते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मुझे तो ऑल रियल लग रही है भाई, क्यों, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसने कभी 0 नहीं होना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ने होगा भाई कभी, बोलो, कभी नहीं होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नेवर 0, राइट। सो समथिंग बाय 0 का टेंशन खत्म, 0/0 फिनिश। रूट इसमें है नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होने के फंक्शन बहुत आपको कम है, रेयर, मिलते ही नहीं।
मैक्सिमम नहीं मिलती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम वगैरह फंक्शंस के जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस से हटा रखे हैं लगभग। y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करता हूं तो अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अपन सोल्यूशन करते हैं x की वैल्यू निकालने का। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक, जो कि एक क्वाड्रेटिक है। और डोमेन जो है वो क्या है, रियल है, यानी x की जो वैल्यूज हैं रियल वैल्यूज हैं, x इज रियल, डोमेन रियल है। तो x की वैल्यू तो होती है डोमेन, x की जगह रखी जाएंगी, x इज रियल। अगर x रियल है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b आपका कितना हो गया, -1 स्क्वायर, 4a हो गया आपका कितना y, और c भी कितना हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपका आ गया 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4, means y square is less than equal to 1/2 square. Again we have identity. What is that? X square is less than equal to a square. X square is less than equal to a square. और ये क्या होता है, x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, फिर -a और a के बीच में, ठीक है, बताया हुआ है। तो y की वैल्यू आपकी किसके बीच में आ जाएगी, -1/2 से 1/2 के बीच में। तो इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से 1/2, ठीक है। दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से भी समझ लेते हैं, वैल्यू रख रख के देख के कर लेते हैं, ठीक है। तो -1/2 से 1/2 आई है, अपन इसको चेकिंग मारते हैं एक बार। मान लीजिए अपन ने x की वैल्यू रख लिया इसमें 5, तो आप खुद देखो ऊपर 5 रहेगा, नीचे 26 हो जाएगा, है क्या हो रहा है, आपने 5 रखा, ऊपर तो 5 रहते, नीचे क्या होता है 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 जमा 1 26। ऐसे ही आप इसमें x इज इक्वल टू रख लीजिए -7, तो कितना हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई 49। अपना जो नंबर है वो खुद से बहुत ज्यादा से डिवाइड हो रहा है, खुद से बहुत ज्यादा से डिवाइड हो रहा है। मैं इसमें x की जगह 1 रखता हूं तो 1/2 आएगा, और x की जगह -1 रखता हूं तो -1/2 आएगा। तो 1/2 और -1/2 से बड़ी इस तरफ कोई वैल्यू आने के चांसेस नहीं है। 1/2 से बड़ी इस तरफ आने के चांस नहीं, इस तरफ भी चांस नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर अपने से बहुत ज्यादा बड़े से डिवाइड हो रहा है। आप कुछ भी ले लो, नीचे मान लो अपन ने 6 रख लिया x की जगह, तो x कितना हो जाए, ऊपर कितना हो जाए 6, नीचे कितना 37, क्योंकि 6 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए नंबर जो है वो आपका किसके बीच में रहेगा, -1/2 से 1/2 के बीच में रहेगा, यानी -0.5 और +0.5 से का जो इंटरवल है, इससे बाहर नंबर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक नंबर खुद से बहुत ज्यादा से डिवाइड हो रहा है, राइट। सो ये इसकी रेंज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ वी हैव 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको फंक्शंस गिवन है जिनके आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। तो मैं 10th का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया भी था। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -36 डिवाइडेड बाई x -6। पहले मैं इसकी डोमेन की बात करता हूं, ठीक है। तो डोमेन ऑल रियल बट नॉट 6 भैया, क्यों, अब इसमें रख लो 6, ऊपर कितना आएगा 36 -36, 6 -6, 0/0 टंटना, ठीक है। इसका मतलब सारे रियल नंबर रख सकते हैं बेटा, इसमें 6 नहीं रख सकते। फिर रेंज की बात करते हैं, तो y आपके पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -36 डिवाइडेड बाई x -6, यानी x + 6 बच गया। तो y आपके पास बच गया x + 6। फंक्शन ये डोमेन क्या कह रही है भाई, इसके अंदर 6 नहीं रखना। अब इसके अंदर 6 नहीं रखोगे तो बेचारा 12 कहां से होगा, बोलो। अगर आप इसमें 6 नहीं रखेंगे तो 12 नहीं होगा। इसका मतलब y जो है वो 12 नहीं हो सकता। y क्या नहीं हो सकता, 12। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है
वो क्या होगी, ऑल रियल बट नॉट 12, राइट। 6th 10th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। दूसरे में दूसरा 10वें में दूसरा आपके पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। आप खुद बताओ, इसमें कोई x इज इक्वल टू 2 रख देगा भैया? है कोई ऐसा? कोई नहीं है, क्योंकि आप इसमें x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 4, नीचे हो जाएगा 2 माइनस 2, 0 बाई 0 आ जाएगा। बाकी कोई भी नंबर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल बट नॉट 2, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रेंज की। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, कॉमन लेके अगर मैं काटूंगा माइनस तो बचेगा माइनस 2, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आंसर सदा ही कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। आप इसमें कुछ भी रख के देख लो, 2 के अलावा कुछ भी रखो इस फंक्शन के अंदर। मान लो अपन x इज इक्वल टू 1 रख लिया, तो y इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ऊपर कितना है बटुआ, माइनस 2, नीचे कितना है 1, तो कितना है आंसर माइनस 2। x कुछ भी रख लो 2 के अलावा, सदा ही आंसर कितना आएगा, माइनस 2। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है वो कितना है, ओनली माइनस 2 है। ये कोई और आंसर नहीं दे सकता। नाउ वी हैव 10th क्वेश्चन and third part. In third part we have y is equal to नेगेटिव ऑफ मॉडुलस x डिवाइडेड बाई 1 कर लेता हूं। अब जैसे ही 1 कर लोगे नीचे तो क्या टेंशन खत्म हो जाती है, समथिंग बाई 0 गया, 0 बाई 0 की चिंता नहीं है, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी की चिंता नहीं है, रूट इसके अंदर है ही नहीं, रूट के नीचे नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, अपनी टेंशन खत्म, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो बनेगी ऑल रियल नंबर। ये देखो मोड ऑफ x और माइनस लगा हुआ है, तो आप मेरे को बताओ इधर क्या है, सारे रियल नंबर हैं। जब इसमें रखे जाएंगे मॉडुलस तो क्या करेगा, पॉजिटिव, लेकिन भैया बाहर वाला क्या कर देगा, नेगेटिव। इसका मतलब आंसर सदा ही क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव रियल नंबर। क्या बनेगी, नेगेटिव रियल नंबर, राइट। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 10th क्वेश्चन, 4th पार्ट, वो है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। पहले अपन डोमेन के बारे में सोचते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिखी जाएगी, देख के बताओ। 0 बाई 0 होने वाला केस है, इसमें देखो x की जगह 0 रखो, ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर ले लो, लेकिन 0 मत ले लेना गलती से, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब रेंज की बात करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ x को अगर आपको ध्यान हो तो प्लस x और माइनस x करके 2 पीस में तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो आप लिख सकते हैं प्लस x की वैल्यू जब 0 से छोटी हो तो आप लिख सकते हैं माइनस x। जिसे ये नहीं पता तो मैं सम स्टैंडर्ड फंक्शंस की अपनी वीडियो है, उन वीडियोस में जाओ, देखो, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सब तरह के फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। अब आप 2 सूरत में फंस गए, या तो मोड ऑफ x जो है आपका x होगा या आपका प्लस x होगा। तो जब ये कटेगा तो कितना आएगा, -1, जब ये कटेगा तो कितना आएगा, +1। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है वो आपकी या तो 1 होगी या -1 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अरे इतना तो समझ आता है ना कि मोड ऑफ x है, मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस x लिखोगे, तो एक बार प्लस x ले लो, एक बार माइनस x ले लो, करके देखो, -1 और 1 आ गया। रेंज जो है वो क्या रहेगी, या तो 1 या फिर -1। बहुत ही आसान फंक्शन है। उसके बाद आपके पास आ गया y इज इक्वल टू, नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसकी डोमेन लिखनी है, ठीक है। डोमेन के लिए डिनोमिनेटर की चिंता नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है,
सिर्फ एक ही चिंता है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो -4 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो 2 स्क्वायर के होना चाहिए, राइट। अब मेरे को बताओ आइडेंटिटी लगा पाओगे? बताओ बताओ बताओ, आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी? आइडेंटिटी लगेगी आपकी एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये आइडेंटिटी क्या कहती थी कि एक्स की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करेगी? -a से a के बीच में लाई करेगी। हमारा a कौन है? 2, तो -2 से 2 के बीच में लाई करेगी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी? -2 से 2। क्या हो जाएगा भैया? -2 से 2, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं रेंज की तरफ। आप एक बात ध्यान से सोचो, यहां -2 है, यहां +2 है, रखना क्या है? -2 से 2 के बीच में ही रखना है बस। और y को समझो 4 माइनस एक्स कह रहा है भैया। अगर आप 2 रखोगे तो कितना आएगा बोलो? 0। -2 रखोगे तो कितना आएगा बोलो? 0। फिर -2 और 2 के बीच में आप वैल्यू उठाते हैं, 0 रखते हैं। मान लो 0 रख दिया तो √4 बोले तो कितना आएगा? 2, ठीक है। आप ऐसे समझो, -2 से 2 बीच में कौन बैठा है? 0। तो 0 से 2 और 0 से -2 इस फंक्शन के लिए सेम के जैसा है। क्यों है? क्योंकि x की वैल्यू 0 से 2 रख लो तो स्क्वायर होना है, और 0 से -2 रख लो तो भी स्क्वायर होना है। 0 से 2 और 0 से -2 दोनों का स्क्वायर कितना होता है? सेम। दोनों का स्क्वायर क्या होता है? सेम। तो आप यानी 0 से 2 की बात कर रहे हैं बस। तो आप जब इस फंक्शन में 0 रखते हो तो 2 आ जाता है, और 2 रखते हो तो 0 आ जाता है। यानी इसका फंक्शन का जो आंसर है वो किसके बीच में वेरी करता रहेगा? 0 और 2 के बीच में वेरी करता रहेगा। 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो इसकी जो रेंज है वो आप लोगों की किसके बीच में लाई करेगी? 0 से 2 के बीच में लाई करेगी, राइट। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, वी हैव 10th क्वेश्चन, 6th पार्ट। 10वें सवाल का छठा भाग है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4, ठीक है। डोमेन लिखना इसका बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। डोमेन है ऑल रियल्स। सीधी सी बात है कि आपके पास सारे रियल नंबर हैं, 0 से पॉजिटिव, 0 से नेगेटिव, और आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर +4, ठीक है। अब अगर आप एक्स स्क्वायर +4 के बारे में सोचें तो इतना तो पक्का है कि एक्स स्क्वायर +4 सदा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और +4 इसमें कुछ जुड़ेगा, ऐड होगा, तो पॉजिटिव, इसने पॉजिटिव रहना है। और ये कम से कम कितना हो सकता है? अगर आप इसमें सारे नंबर रखने की सोचें तो आप 0 रख के देख लो, ये कम से कम 4 हो सकता है, ठीक है। तो इसकी रेंज पक्का 4 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव रहेगा ये। आप कोई भी नंबर रख लो, इसमें नेगेटिव नंबर रख लो या पॉजिटिव नंबर रख के देख लेना, ठीक है। सपोज आपने रख लिया इसमें अगर 3, तो कितना है? 9 + 4 13, -3 रख दिया तो भी 9 + 4 13, आपने 4 रख दिया तो 16 + 4 20, -4 रख दिया तो भी 16 + 4 20। तो आप नेगेटिव को छोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना ही आ रहा है, सेम सेम। जो पॉजिटिव के लिए आएगा वही नेगेटिव के लिए आएगा। क्यों आएगा? एक्स स्क्वायर है भाई, ये इनको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो 4 से लेके +∞ तक, ठीक है, इसकी रहेगी रेंज 4 to +∞। उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 7, 7th पार्ट, ठीक है। 7th पार्ट आपके पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -3, ठीक। डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन इसकी रहेगी 3 से +∞, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्योंकि x -3 3 से बड़ा रहना चाहिए। डोमेन निकाल के भी देख लेते हैं, चलो। x -3 > 0 तो x इज > 3,
ठीक, तो डोमेन क्या रहेगी, ग्रेटर देन 3। रेंज की बात करते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 3 आप अगर अपन नंबर से ही निकाल लें तो 3 से प्लस इंफिनिटी की बात हो रही है। तो आप इसमें सबसे पहले 3 रखते होगे भाई, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, आपने रखा 3 आया कितना 0, ठीक है। उसके बाद आप 4 रख लेते हैं, 3 और 4 के बीच में नहीं सोच रहा हूं मैं अभी, 3 और 4 ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में 4 रख लिया तो कितना आ गया 1, 5 रखो 2, 6 रखो तो 3, 7 रखो तो 4, यानी शुरू हो रहा है 0 से और चल रहा है किसकी तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 हो सकती है और प्लस इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। यानी 0 से प्लस इंफिनिटी इसकी रेंज है। नाउ वी हैव 8th पार्ट। 8th पार्ट में आपके पास फंक्शन जो गिवन है वो है y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस में डिस्कस किया हुआ फंक्शन है, ठीक है। तो मैं इसकी डायरेक्ट डोमेन और रेंज लिख देता हूं, आप उसे इसका डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस की वीडियो में अलग अलग सभी फंक्शंस हैं, उनमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी है। तो डोमेन इसकी है ऑल रियल नंबर और इसकी जो रेंज रहेगी वो आप लोगों की 0 हो सकती है और 0 से 1 के बीच में रहती थी, ठीक है। तो 10वें के अपने सारे पार्ट कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट के लिए चलेंगे। नाउ वी हैव 11th क्वेश्चन। इसमें आपके पास एक फंक्शन है f(x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर) और एक टेबल है, कह रहा है टेबल कंप्लीट करो, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक है। और इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बता दो। बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन टेबल कंप्लीट कर देते हैं। x की वैल्यू -4 रखोगे तो कितना हो जाएगा भाई 16, -3 रखोगे तो 9, 2 रखोगे तो 4, -1 रखोगे तो 1, 0, 1, 4, 9, 16। ये होगी टेबल कंप्लीट। हम कह रहे हैं इसका ग्राफ बना देंगे भैया। ग्राफ में हमें क्या टेंशन है, अपने पास नंबर रखे हैं और अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसे प्लॉट करना है। पहले अपन पॉजिटिव हिस्सा प्लॉट कर लेते हैं, 0, 0, ठीक है। फिर उसके बाद 1, 1, ठीक है, ये हो गया 1 और 1। फिर उसके बाद 2, 4, फिर उसके बाद 3, 9, उसके बाद 4, 16। सेम इधर आ जाओ, पहले आपके पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, फिर उसके बाद -2 और -4, -2 और 4, ठीक है। ऐसे -3 और 9। आप ग्राफ आराम से बनाना जानते हैं, इनको मिला दो, ऐसा एक पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा, पैराबोलिक, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस फंक्शन की आप डोमेन भी बता दें और रेंज बता दें, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी तो अपने को टेंशन ही नहीं है डोमेन और रेंज बताने की, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, इसने कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी, सीधा साधा फंक्शन है। क्योंकि आप इसे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ना तो 0/0, समथिंग बाय 0, रूट के नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद रेंज की बात करते हैं। तो भाई ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सदा ही आपको क्या देगा, पॉजिटिव रियल देगा। तो डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। देखो, डोमेन होती है एक्स पे और रेंज होती है वाई की वैल्यू। तो आप खुद देखो वाई की वैल्यू कौन सी यूज हो रही है, ऊपर वाली ना। ग्राफ नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां से पता चलता है रेंज जो है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। और एक्स कुछ भी हो सकता है, चेंज हो रहा है। देखो 1b, -1b, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5। तो ये एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो एक्स तो हो गया सारे के सारे रियल नंबर, वाई क्या हो गया आपका ऊपर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो ग्राफ भी बन गया और आपका डोमेन और रेंज भी पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13
आप खुद कर लेंगे, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना है। पॉइंट्स आप लगभग जो है ना 10-10 पॉइंट ले लेना और 10-10 पॉइंट को ड्रॉ करके आप आराम से ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 14 जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास टेबल है और ग्राफ बनाना है, आप खुद करेंगे। मैं करता हूं 15th क्वेश्चन। ठीक, 15th आपके पास है fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 1 है जब x 0 है, और x प्लस 1 है जब x आपका ग्रेटर देन 0 है। राइट, कहता ड्रा द ग्राफ ऑफ fx, हमें इसका ग्राफ बनाना है। इसे बोलते होते हैं 3 पीस फंक्शन। ठीक है, 3 पीस फंक्शन। ये 3 पीस फंक्शन क्यों है? क्योंकि अपना इसको 3 टुकड़ों में देख रहे हैं। यहां पर क्या है कि x की वैल्यू 0 से छोटी रखनी है ना कोई भी, तो फंक्शन में आप कहां रखेंगे? 1 माइनस एक्स में। 0 रखनी है तो फंक्शन का आंसर कितना आ गया? 1। x ग्रेटर देन 0 रखना है तो फंक्शन का किस में से आंसर आएगा? x प्लस 1 में से। मैं एक एक वैल्यू रख के बता देता हूं। एक एक वैल्यू के आप टेबल तो करेंगे ही, टेबल बना लेते हैं पहले, छोटी सी एक, जिस टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो x, ठीक है, और एक आपका 1 माइनस एक्स, और एक आपका x प्लस 1। क्यों कर रहे हैं देख लेना, अभी बता दूंगा। पहले आप x से छोटी वैल्यू रख लेते हैं, x लेस देन 0, कोई भी छोटी वैल्यू, जैसे -1 रख लिया, -5 रख लिया, फिर आप 0 रख लेते हैं, फिर वो x से बड़ी वैल्यू रख लेते हैं। 0 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बहुत है इतनी वैल्यूज। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ -1 रखना है तो यहां से देख के रखना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 से छोटी है अपनी -1, तो 1 माइनस एक्स में रखेंगे। तो 1 माइनस एक्स में रखेंगे, x की जगह -1, तो कितना आ जाएगा? 2। फिर -5 भी 1 माइनस एक्स में रखेंगे, 6। x इज इक्वल टू 0 ना इसमें रखेंगे ना इसमें रखेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू गिवन है, ये रही 1 अपने आप ही। फिर आप 1 रखेंगे तो 1, इसने बोला x जब 0 से बड़ा होगा तो x प्लस 1 में रखना है, तो 0 से बड़ा होगा तो 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2। फिर उसके बाद 5 रखेंगे तो कितना हो गया? 6। 6 रखेंगे तो कितना हो गया? 7। ठीक है, अब आप बहुत आसानी से इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं और आप आराम से ड्रॉ कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। देखो पहला पॉइंट कितना है? -1 और 2 है। दूसरा पॉइंट कितना है? -5 और 6 है। तीसरा पॉइंट 0 और 1 है। अगला पॉइंट 1 और 2 है, 1 2। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 5 6। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 7। आप 10 पॉइंट ले लेना, 5-6 नेगेटिव पॉइंट ले लेना और 5-6 पॉजिटिव पॉइंट ले लेना। फिर इन पॉइंट को इकट्ठा ऐसे पॉइंट में लिख लो, सबको प्लॉट कर दो, मिला दो, तो आपके पास इसका ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो 3 पीस फंक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, बस इसकी कंडीशन फॉलो करने की जरूरत है। ओके, 16th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये आपके पास है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कहता है f ऑफ fx पता करके बताओ कितना होगा। बहुत आसान है ये, घबराने की जरूरत नहीं, लिखना अजीब सा है इसका ये। ठीक है, तो f ऑफ fx, ये पता करने का मतलब है हमें x की जगह कितना रखना है? fx। तो मैं इसमें fx रख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? fx का स्क्वायर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ fx हो जाएगा प्लस 2। फिर इसमें fx की वैल्यू रख दो। fx की वैल्यू ये सारी है, ये सारा इसके अंदर रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर, यहां पे भी fx रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, अब ये खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ना, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc, तो फिर ca,
ऐसे फिर आगे आपका ये हो जाएगा -3x² प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। ये जितना आएगा उसको सोल्व करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू बच जाएगी f ऑफ fx। आप दोबारा देख लो, f ऑफ fx का क्या मतलब है, f में x की जगह क्या रखना है, fx। तो मैंने x की जगह fx रख लिया, बाद में fx की वैल्यू को रख के सॉल्व कर दिया। बहुत आसान है। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट there is fx is equal to 1 upon 1 minus x and we want to calculate f of fx। ये घबराने की जरूरत नहीं, इसमें भी बहुत आसान है। f of fx। तो हम क्या करते होते हैं, इसमें अंदर से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। तो जो अंदर से स्टार्ट करेंगे तो fx है, fx निकालने की हमें जरूरत है, ये तो गिवन है। यानी अब एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, तो अब इतना निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे f ऑफ fx। f ऑफ fx कैसे निकलेगा, इसमें x की जगह क्या रख देना है, fx। तो 1 अपॉन 1 माइनस fx, ठीक है। fx की वैल्यू रख दो इसमें 1 माइनस, यहां पर कितना 1 अपॉन 1 माइनस x। इसका फिर आप ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1, ठीक है। कितना बच गया, 1 माइनस x डिवाइडेड बाई माइनस x। तो f ऑफ fx आ गया। अब निकालेंगे f ऑफ fx, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। ये सारी वैल्यू जितनी आई है ये फंक्शन में रखनी है x की जगह। तो x की जगह क्या रखना है, अब 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ गया माइनस एक्स, ये बच गया माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो आपके पास ओवरऑल कितना बच गया, माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 यानी x, ठीक है। अब उसने कहा भी यही था कि इसको किसके इक्वल शो करना है, x के इक्वल। तो हमारा भी किसके इक्वल आया है, x के इक्वल ही आया है। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है 17 क्वेश्चन में आपके पास fx गिवन है, f ऑफ 2x इसके इक्वल शो करना है। पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, f ऑफ 2x, ठीक है। तो आपको x की जगह क्या रखना है इसमें, 2x। तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। फिर हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहता है, 3 टाइम्स ऑफ fx प्लस 1 डिवाइडेड बाई fx, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं ये देखना है। तो आप एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मैं इसको एक स्टेप कम करके लिख देता हूं, ठीक है। यहां से आपका जो है 3, इसको छोड़ो एक बार को, ये 3 रहने दो। तो आपके पास जो टोटल बच गया वो कितना बच गया, ऊपर 4x माइनस 2 और नीचे आपके पास कितना बच गया, 4x प्लस 2। ऊपर और नीचे से 2 कॉमन लेके काट दो तो कितना रह जाता है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ठीक है। तो जो कि आपकी किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ 18th में आपके पास है y इज इक्वल टू दिस। प्रूव करना है f ऑफ y इज इक्वल टू x। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, f ऑफ y। f ऑफ y का मतलब क्या है, x की जगह आपको क्या कर देना है, y। तो ये कितना हो जाएगा, ay माइनस बी डिवाइडेड बाई by माइनस a। तो ये तो आपके पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आपको क्या कह रखा है उसने, x, ठीक है। तो क्या करो, y इज इक्वल टू ax माइनस बी डिवाइडेड बाई bx माइनस a ले लो। इसमें से x निकालने की कोशिश करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, bxy माइनस ay इज इक्वल टू ax माइनस b, ठीक है। x की टर्म्स को इकट्ठा कर लो, bxy माइनस ax इज इक्वल टू b प्लस ay। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप, x कॉमन आ रहा है तो कितना बच गया आपका, by माइनस a और इधर b प्लस ay। यहां से x निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा,
बी प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई बी वाई माइनस ए, तो x इज इक्वल टू, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बहुत ही आसान है। 19th में आपके पास है एफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है एफ में एक्स की जगह क्या रखना है, एफ एक्स। तो मैं रख लेता हूं 1/2 इंटू एक्स की जगह कौन आ गया, एफ एक्स, ठीक है। वैल्यू फिट कर देते हैं 2 इंटू, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2x + 1 + 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम बनेगा, आप एक स्टेप मैं काट के लिख रहा हूं, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनेगा ये, ठीक है भैया। तो ऊपर आपके पास कितना आ गया 2x + 1, नीचे कितना आ गया 2x + 3, जो कि आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 2.3, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।